हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस प्लान के तहत आपको जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है 1 साल तक के लिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आपको बता दें, न केवल बैंकिंग एग्ज़ाम बल्कि SSC, रेलवेज़ और स्टेट PCS जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सब एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात और बता दूं आपको, चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। व्हेन डज आवर नेबर श्रीलंका सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी या फिर 10 फरवरी? तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम करंट अफेयर्स से संबंधित, स्टैटिक से संबंधित करंट अफेयर्स क्वेश्चंस वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। इसका आंसर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। What has the Geological Survey of India discovered for the first time in the country? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने देश में पहली बार क्या खोजा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लिथियम। आपको जानना चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैमाना, ये जो जगह है, यहाँ पर लिथियम को खोजा है G3 कंडीशन में और 5.9 मिलियन टन्स लिथियम यहाँ पर खोजा गया है। पहली बार हमारे देश में लिथियम की खोज हुई है। आपको बता दें, लिथियम जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाने के काम आता है। अच्छा, जो हमने यहाँ पर अभी G3 देखा ना, G3 का मतलब होता है जैसे कोई माइन है, तो अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई है, अभी वो प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, अभी उसकी शुरुआत ही हुई है, उसको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तो उस अवस्था में अभी लिथियम पाया गया है। आपको जानना चाहिए, अगर हम हाल ही के समय की बात करें तो भारत जैसे लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी मिनरल्स के लिए जो है दूसरे देशों पर डिपेंड है, इंपोर्ट करता है। लिथियम की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल आप सभी जानते हैं, Li है, एटॉमिक नंबर 3 है। ये सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कली मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है और लाइटेस्ट मेटल है। आपको बता दें, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है, इसीलिए ये बैटरीज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैटरी में जो अदर मटेरियल्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। वेयर इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, February 11। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2015 को एक रेजोल्यूशन पास किया था और इसमें डिक्लेयर किया गया कि 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाएगा। आपको बता दें, इस बार 2023 में हम 8th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल इसका थीम है इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन, यानी कि आइडियाज, ब्रिंगिंग एवरीवन फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। हाउ मैनी मॉड्यूलर ब्रिजेस आर बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम लार्सन एंड टुब्रो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? रक्षा मंत्रालय द्वारा लार्सन एंड टुब्रो से कितने मॉड्यूलर ब्रिज खरीदे जा रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 41 ब्रिजेस। आप देख पा रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिज। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी की जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स है, इनके लिए 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस प्रोक्योर कर रही है और इसको अप्रूवल दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा।
आपको बता दें जो ये मॉड्यूलर ब्रिजेस हैं इनको डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा, और प्रोक्योर किया जाएगा किससे? लार्सन एंड टोब्रो से। आपको बता दें इसके लिए 2585 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है L&T के साथ। हाउ मेनी सिटीज विल द QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन QCVM बी रोल्ड आउट इन? QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन कितने शहरों में शुरू की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 12। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन यानी कि QCVM हाल ही में कुछ लीडिंग बैंक्स के साथ मिलकर लॉन्च की जाएंगी ताकि जो कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्प्रूव हो सके। आपको बता दें ये अभी पायलट बेसिस पर लॉन्च किया जाएगा 19 लोकेशंस में और 12 सिटीज़ में। आपको जानना चाहिए QCVM ये कैशलेस कॉइन डिस्पेंशन मशीन है और इससे जो है कॉइन्स डिस्पेंस होंगे, कॉइन्स निकलेंगे और इसमें आप जो UPI है उसको यूज़ करके कॉइन अपने निकलवा सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कस्टमर को ऑप्शन भी दिया जाएगा कि जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए उतनी उस हिसाब से ले सकते हैं, जितने डिनोमिनेशन में चाहिए उस डिनोमिनेशन में इन मशीन से वो अपने कॉइन ले सकते हैं। आपको बता दें ये जो मशीन्स हैं इनको पब्लिक प्लेसेस पर इंस्टॉल किया जाएगा जैसे रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट प्लेसेस। The RBI has cancelled the certification of registration of which state-based non-banking finance company बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड? RBI ने किस राज्य की गैर बैंकिंग वित्त कंपनी बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाणीकरण को रद्द कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीलीभीत उत्तर प्रदेश स्थित NBFC बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसिल कर दिया है 9 फरवरी को, और इसी के साथ ही 9 और भी NBFC हैं जिन्होंने अपने जो लाइसेंस हैं वो सरेंडर कर दिए हैं RBI को। विच सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कौन सा शहर पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है बेंगलुरु। देखिए आपको जानना चाहिए 9 से 11 फरवरी के बीच फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग संपन्न हुई है बेंगलुरु में अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, और इसकी अध्यक्षता की है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी लीना नंदन ने। एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कमेंस्ड इन विच स्टेट? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और राइट आंसर मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल जो कि एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल है, ये मंदसौर मध्य प्रदेश में जो है चल रहा है अभी। आपको बता दें इसका ये फर्स्ट एडिशन है इस गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का, और इसको इनोग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट्स हैं उषा ठाकुर इनके द्वारा। अच्छा, आपको जानना चाहिए गांधी सागर डैम ये चंबल रिवर पर स्थित है। बाकी आप जानते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगूभाई पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। विच स्टेट लॉन्च द मेरो संतति इनिशिएटिव? किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। देखिए सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं PS तमंग गोले, इन्होंने मेरो रुख मेरो संतति स्थिति इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आपको बता दें ये एक नोवेल ग्रीन इनिशिएटिव है जिसका मकसद है पेरेंट्स, चिल्ड्रन और नेचर को कनेक्ट करना। तो इस स्कीम के तहत कोई भी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसके जब वो मतलब कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड जब होगा राज्य में तो उस उपलक्ष्य में 100 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। सिक्किम के बारे में आपको जानना चाहिए कैपिटल गंगटोक है, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है। अच्छा, सिक्किम के बारे में आपको जानना चाहिए लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट ये राज्य है अगर हम सभी राज्यों की बात करें, और राज्य का लगभग 35% जो हिस्सा है कंचनजंगा नेशनल पार्क से कवर्ड है। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप सभी जानते होंगे।
15th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद स्थायी समिति की 15वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, देहरादून। देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसकी 15th मीटिंग संपन्न हुई और ये उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं SS संधू, इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, कैपिटल देहरादून और गैरसैंण है। हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द ATM में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ATM में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है KM मामेन। देखिए, हिसाशी टेक्यूची, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के। इन्होंने ATM में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है KM मामेन को। KM मामेन जो है ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MRF लिमिटेड के और ATM में इसके पास्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं। ATM में मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इनकी एक कॉन्क्लेव हुई न्यू दिल्ली में, वहीं पर ये सम्मान इन्हें दिया गया। क्यों दिया गया है? जो भी KM मामेन की जो अचीवमेंट है इस इंडस्ट्री में, टायर इंडस्ट्री में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसी को देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया। विच जनरल इंश्योरेंस फर्म हैज़ रिब्रांडेड इटसेल्फ एज जूनो? किस जनरल इंश्योरेंस फर्म ने खुद को जूनो के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एडेलविस। देखिए, एडेलविस जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने अपने आप को जूनो जूनो का नाम दिया है, अपने आप को इस तरह से रिब्रांड किया है जूनो। और आपको ये जानना चाहिए कि इसके MD एंड CEO सनय घोष हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? किस कंपनी ने ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए है स्काई एयर। देखिए, स्काई एयर जो कि गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, इसने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर ड्रोन्स लॉन्च किया है भारत में। तो ये जो लॉन्चिंग हुई ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया नितिन गडकरी की उपस्थिति में हुई है। बेसिकली इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, ताकि वो अपना रूट जो है उसको प्लान कर सकें और जो उसकी फ़्लाइट है उसको प्लान कर सकें, साथ ही रिस्क एसेस कर सकें, कोई रिस्क है क्या उस ड्रोन ऑपरेटिंग करने के लिए। इस तरह का सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया है, इसका नाम है स्काई UTM। हु हैज़ बिकम द NBA's ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर पासिंग करीम अब्दुल जब्बार लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड? करीम अब्दुल जब्बार के लंबे समय के रिकॉर्ड को पार करते हुए NBA के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है लेब्रॉन जेम्स। देखिए, लेब्रॉन जेम्स ये NBA के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गए हैं और करीम अब्दुल जब्बार का जो काफ़ी लंबे समय का रिकॉर्ड था उसको इन्होंने जो है क्रॉस कर दिया है। तो लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए खेलते हैं और जो करीम अब्दुल जब्बार का जो रिकॉर्ड मतलब स्कोर था 38,387 का, इसे इन्होंने क्रॉस कर दिया है एक मैच के दौरान। तो अगर हम इनके बारे में बात करें लेब्रॉन जेम्स की, तो अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA में लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए खेलते हैं। इनका निकनेम है किंग जेम्स। विच एंटरटेनमेंट नेटवर्क हैज़ पार्टनर विद क्वेश्चन में विच एंटरटेनमेंट नेटवर्क हैज़ पार्टनर विद जियो टीवी फॉर द डेब्यू ऑफ एनिमैक्स इन इंडिया? यहाँ पर जियो टीवी छूट गया है। भारत में एनिमैक्स की शुरुआत के लिए किस मनोरंजन नेटवर्क ने जियो टीवी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है KC ग्लोबल मीडिया। मैं PDF में इसको सही कर दूंगा और जो नोट्स बना रहे हैं वो सही कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन में जियो टीवी डाल लेना, हैज़ पार्टनर विद जियो टीवी। देखिए, एंटरटेनमेंट नेटवर्क है KC ग्लोबल मीडिया। तो ये एशिया में अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं और भारत के मार्केट में भी एंटर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जियो टीवी के साथ पार्टनरशिप की है और एनिमैक्स लॉन्च किया है। आपको बता दें, अब जो भी भारत में फैंस हैं इसके एनिमैक्स के, वो जो भी जापानीज़ एनिम है यानी कि जो जापानीज़ जो एनिमेशन कार्टून वगैरह जो होते हैं उसको देख सकते हैं जियो टीवी पर। एनिमैक्स आपको बता दें ये पॉपुलर जॉनर है एक्शन के लिए, रोमांस, हॉरर,
सुपरनैचुरल, साई-फाई एंड कॉमेडी। Which firm announced partnership with the Ministry of Electronics and Information Technology for the G20 Stay Safe Online campaign? किस फर्म ने G20 Stay Safe Online अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, मेटा। देखिए, मेटा ने अनाउंस किया है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन के लिए। तो इसके अनुसार, मेटा कंपनी के अनुसार, मेटा जो है कुछ इस तरह के हेल्पफुल रिसोर्सेज शेयर करेगा मल्टी इंडियन लैंग्वेजेस में, जिसके थ्रू जो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन है उसको बढ़ावा मिलेगा, उससे अवेयरनेस जो है फैलेगी। आपको बता दें, सेफर इंटरनेट डे जो 7 फरवरी को मनाया गया, उस वक्त भी मेटा ने डिजिटल सुरक्षा कैंपेन लॉन्च किया था। व्हाट इज E20 पेट्रोल? E20 पेट्रोल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अ ब्लेंड ऑफ 20% एथेनॉल एंड 80% फॉसिल बेस्ड फ्यूल। देखिए, GOPP जो कि एक फ्यूल एंड मोबिलिटी जॉइंट वेंचर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और BP के बीच में, इन्होंने E20 पेट्रोल को लॉन्च किया है। E20 मतलब अ ब्लेंड ऑफ 20% एथेनॉल एंड 80% फॉसिल बेस्ड फ्यूल। तो GOPP ने कहा है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट फ्यूल रिटेलर्स बन गए इंडिया में जिन्होंने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को अवेलेबल करा है। आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो E20 फ्यूल का टारगेट है ये 2030 से आगे करके अब 2025 कर दिया है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ एडवांस करके है ना, आगे नहीं, एडवांस कहेंगे, एडवांस कर दिया, एडवांस मतलब और पहले कर दिया है टारगेट। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ अप टू 25% शेयर होल्डिंग इन हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 25% तक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। देखिए, आपको जानना चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो DP वर्ल्ड्स की होली ओन्ड सब्सिडरी है हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 25% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने की अनुमति दे दी है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF को। साथ ही जो हिंदुस्तान इंफ्रालोक प्राइवेट लिमिटेड है, इसको भी मर्ज कर दिया जाएगा HPPL में, इसी में हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में। साथ ही CCI ने जो टेक्सटाइल इफेक्ट्स बिजनेस है हंट्समैन इंटरनेशनल का, ये भी एक्वायर किया जाएगा आर्चरोमा ऑपरेशंस के द्वारा। साथ ही इन्होंने हरी झंडी दिखाई है लैंको अनपारा पावर लिमिटेड में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बाय करने के लिए किसे? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। हु वॉन द इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2022 इन द प्रीमियर MRF फॉर्मूला 2000 कैटेगरी? प्रीमियर MRF फॉर्मूला 2000 श्रेणी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साई संजय। देखिए, यंग रेसिंग टैलेंट है साई संजय, ये नेशनल चैंपियन बन गए हैं MRF फॉर्मूला 2000 क्लास में। तो ये मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में एक इवेंट हुआ MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2022। इसमें ओपन व्हील फॉर्मूला कैटेगरी में जो साई संजय हैं, 20 साल के हैं, सेलम डिस्ट्रिक्ट केरल से, तो ये जो है चैंपियन बन गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड by the drug maker Pfizer Limited as Managing Director of India Businesses। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड ने भारत व्यापार के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, मीनाक्षी नेवतिया। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको, एक मिनट। हाँ, ये जो साई संजय है 20 साल के हैं, सेलम डिस्ट्रिक्ट से। सेलम मैंने क्या बोला, केरल बोला है, तमिलनाडु बोला? तमिलनाडु से है ना? हाँ, तमिलनाडु है, सेलम डिस्ट्रिक्ट। मैंने गलती से शायद केरल बोल दिया है ना। चलिए, ये क्वेश्चन हम देख रहे थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया बिजनेस। तो ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड ने भारत व्यापार के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में मीनाक्षी नेवतिया को अपॉइंट किया है। तो देखिए, फाइजर लिमिटेड
का जो भारत में बिजनेस है इसके लिए एडिशनल डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं मीनाक्षी नेवतिया 5 साल के लिए। 3 अप्रैल 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। आपको बता दें सक्सीड करेंगी एस श्रीधर को, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है अगस्त 2022 में। India's national accreditation system has been placed at which position in the Global Quality Infrastructure Index 2021? भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 5th। चलिए जानते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, जानेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 की। तो इसमें जो एक्रीडेशन सिस्टम है इसमें देखिए 3 तरह के स्कोर दिए गए हैं। एक एक्रीडेशन है, एक ओवरऑल है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो अगर हम एक्रीडेशन की बात करें जो कि भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है QCI, तो इसमें तो हम 5वें नंबर पर हैं, ठीक है। और जो ये ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है इसमें 184 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। किस बेसिस पर? उनके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर QI के बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत 5वें नंबर पर है एक्रीडेशन के हिसाब से, जिससे कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है, और हम 10वें नंबर पर हैं स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से, जिससे कि BIS देखती है, और हम जो है 21वें नंबर पर हैं मेट्रोलॉजी सिस्टम पर, जिससे कि जो हमारी NPL CSIR है ये देखती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ओवरऑल हम कितने नंबर पर हैं? 10वें नंबर पर। तो यहाँ पर 4 तरह की रैंकिंग हुई। एक तो ओवरऑल हम देखें 10वें नंबर पर, एक्रीडेशन के हिसाब से देखें 5वें नंबर पर, स्टैंडर्डाइजेशन के नंबर पर देखें तो 9th पोजीशन पर, और मेट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो 21वें नंबर पर। साथ ही इसमें ये बताया गया है अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो टॉप 25 जो रैंकिंग्स हैं ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक की जो कंट्रीज़ हैं ये हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टर्की। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ द नेशनल बॉडी फॉर एक्रीडेशन। एक्रीडेशन के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। और जो BIS है हमारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड्स के लिए है। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी NPL, ये मेट्रोलॉजी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अगर हम टॉप 5 देखें ओवरऑल तो जर्मनी, चाइना, US, UK एंड जापान है। अगर हम टॉप 5 देखें एक्रीडेशन के मामले में तो जर्मनी, US, चाइना, इटली एंड इंडिया 5वें नंबर पर। यहाँ से पिक्चर और क्लियर हो जाती है। तो देखिए जो सबसे पहला जो कॉलम है GQII रैंक, इसमें जर्मनी टॉप पर है और हम 10वें नंबर पर हैं, ठीक है। अब आप और साइड में जाएं तो देखिए 3 तरह की रैंक दी गई है। सबसे ऊपर देखिए रैंक मेट्रोलॉजी, रैंक स्टैंडर्डाइजेशन और रैंक एग्रीडेशन। तो रैंक एग्रीडेशन में देखिए आप 5th पोजीशन पर हैं, रैंक स्टैंडर्डाइजेशन में देखें तो 9th पोजीशन पर हैं, और रैंक मेट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो 21st पोजीशन पर हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। इंडियन नेवल पायलट्स कैरिड आउट लैंडिंग ऑफ LCA ऑन INS विक्रांत, who broke the record for the most Grammy wins of any artist, scoring her 32nd prize ever, Beyoncé, और इनकी जो एल्बम है रेनाइसेंस, इसके लिए। The inaugural session of the first tourism working group meeting under G20 was held at Dodo, Kutch, गुजरात में। Which bank has tied up with Telangana State Treasury for online payments? South Indian Bank. Which country's Chief Justice was the chief guest at the 73rd anniversary of the Foundation Day of the Supreme Court of India? सिंगापुर के, इनका नाम है सुंदरेश मेनन। In which country the historic Gaziantep Castle collapsed during the 7.8 magnitude earthquake that struck on Feb 6, 2023? Answer is Turkey. Which aircraft was used by the US Air Force to shoot down a Chinese balloon spotted in the skies of the coast of South Carolina? ये कैरोलिना है। सही आंसर है F-22 रैप्टर। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंडियन नेवल पायलट्स कैरिड आउट, ये तो हो चुका ना, हाँ ये देखते हैं। PM इनोग्रेटेड नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल एक्सटेंशन रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? विच कंपनी हैज़ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रमोट लोकल लैंग्वेजेस इन इंडियाज डिजिटल वर्ल्ड? विच ऑर्गेनाइजेशन सेड adopting India's lifestyle for environment initiative could help reduce global carbon dioxide emission by more than 2 billion tons in 2030? How many years of independence is Sri Lanka celebrating under the theme Namo Namo Matha, a step towards a century?
नेम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नेशनल डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ फीजी हु पेड अ विजिट टू इंडिया फ्रॉम 5 to 10 फरवरी 2023। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक के आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट वाला तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इनके आंसर हमें प्रोवाइड कराएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।